एवरीवन, दिस साइड मानसी फ्रॉम सरकारी तैयारी। सो लास्ट क्लास में हमने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कवर की थी, जिसमें हमने 4 इंटेलिजेंस कवर किए थे। एज वी नो एनसीईआरटी के तहत हमारे पास 8 इंटेलिजेंस हैं, जिसमें से हमने 4 पिछली क्लास में कर लिए और 4 आज हम इस क्लास में कंप्लीट कर लेंगे। पार्ट 2 होगा ये, और पार्ट 3 में आपके क्वेश्चंस आएंगे। उस क्वेश्चंस में आपको सब कुछ कवर कर दिया जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट या केवीएस या DSSB में। तो ये सारी टीचिंग एग्जाम के लिए है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आइए हम लास्ट जो 4 हमारे इंटेलिजेंस है उन्हें हम कवर करते हैं। तो मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी है, इसे मार्क कर लीजिएगा कॉपी में। 5वां हमारा जो है वो है म्यूजिकल इंटेलिजेंस। म्यूजिकल इंटेलिजेंस से पता चल रहा होगा म्यूजिक, यानी आप जब किसी भी चीज पर स्टिमुलस करते हैं, म्यूजिक अगर आपको आता है आप उसको रिस्पॉन्स करते हैं, तो वो होता है आपका म्यूजिकल इंटेलिजेंस। मीन्स द पर्सन हु हैज एबिलिटी टू प्रोड्यूस एंड अप्रोप्रिएट रिदम एंड पिच। मतलब जो लोग होते हैं स्पेशली रिदम और पिच बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, साउंड कितना रखना है, फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए, लो पिच, हाई पिच, ये सब उनके जो विशेषज्ञ होते हैं उनमें ये इंटेलिजेंस पाया जाता है, म्यूजिकल इंटेलिजेंस। इसमें ये कौन कौन से लोग होते हैं? एंटरटेनर, वो जानते हैं कब आपको हंसाने के लिए या कौन सी बात कहनी चाहिए कितनी गंभीरता से, तो जो पिच है उसे हाई रखें या लो रखें। म्यूजिक प्रोड्यूसर, उनको सब चीज़ों का एक कहते हैं कि ज्ञान होता है। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जो बजाते हैं, और साथ में हमारे हो गए सिंगर को पता होता है कि कैसे म्यूजिकल को हैंडल करना है। तो नेक्स्ट है हमारा 6 इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। मैं आपको बता दूं 6th और 7th में जो लोग होते हैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस, इसमें डिफरेंस ये है कि जब इंटर की बात आए, जब हमारी इंटर की बात आए तो हम बहुत सारे लोगों की बात कर रहे हैं, और जब इंट्रा की आए तो हम अपनी बात कर रहे हैं, एक पर्सन की। ठीक है, इसमें हम मोर देन यानी प्लूरल, हम बहुत ज़्यादा लोगों की बात कर रहे हैं। अब इसे हम देख लेते हैं, आइए कि होता क्या है। कैपेसिटी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएटली टू द मूड, मोटिवेशन एंड डिजायर ऑफ अदर्स। अदर्स मतलब हम लोग और लोगों की बात कर रहे हैं, या हम अपनी बात नहीं कर रहे, किसी ग्रुप में बैठे हुए लोगों की बात कर रहे हैं, किसी को हम बताकर बात कर रहे हैं, ग्रुप में है ये लोग। इंटर का मतलब हमेशा याद रखिएगा अदर्स की बात करें, यानी हम जब किसी में विशेषज्ञ होंगे किसी और लोगों की डिजायर्स को जानने के लिए, मोटिवेशन, मूड्स को जानने के लिए जब हम बेहतर समझ सकते हैं, यानी किसी और की फीलिंग्स को हम जस्टिफाई कर सकते हैं, समझ सकते हैं, उसे हम कहते हैं इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल में यहाँ अदर्स की जगह खुद आ जाएगा कि हम जब इतने काबिल हो जाते हैं, या फिर हम बोले कि हम भी जो इंट्रापर्सनल, लाइक मैं इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस है मेरे पास, तो मेरा क्या होगा, मेरा इंटेलिजेंस क्या है, ज़्यादा स्ट्रांग होगा कि मैं अपने बिलीव्स को, अपनी थिंकिंग को, मैं कौन हूँ, मुझे क्या चाहिए लाइफ में, मैं कितना आगे बढ़ना चाहिए, मुझे किस फील्ड में जाना चाहिए, इस जैसे क्वेश्चंस को मैं जस्टिफाई करके समझ सकती हूँ। तो कैपेसिटी टू बी सेल्फ अवेयर एंड इन ट्यून विद इनर फीलिंग्स, वैल्यूज, बिलीव्स एंड थिंकिंग प्रोसेस। ठीक है, जब मैं ये अपने बारे में सारी चीज़ें समझ सकती हूँ, इसे ही हम इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 8 नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिसमें आपको खुद भी पता चल रहा होगा नेचर से रिलेटेड है, जो नेचुरल है, लाइक someone has ability to recognize and categorize plants, animals and other objects। you know, अगर कोई पर्सन है वो उसको जो बहुत अच्छी नॉलेज है किसी प्लांट के बारे में, किसी एनिमल्स के बारे में और अदर ऑब्जेक्ट के बारे में, जो कि हमारे नेचर में हमें मिलते हैं देखने को। जैसे कि फार्मर हो गए, वो प्लांट के बारे में उन्हें बहुत अच्छी नॉलेज होती है कि कब उन्हें खादें देनी है, नहीं देनी, कितनी मात्रा में देनी है, क्या उनमें कब कितनी सनलाइट दी जानी चाहिए, ज़्यादा तो नहीं हो गई या पानी ज़्यादा तो नहीं हो गई, इन सब चीज़ों का उन्हें पता होता है, यानी वो इस चीज़ के विशेषज्ञ होते हैं और वो उसी फील्ड में जाना भी पसंद करते हैं। तो इनके एग्जाम्पल जैसे कि गार्डनर, जैसे कि मैंने बोला गार्डनर प्लस फार्मर। ठीक है, फार्मर जो हो गए, गार्डनर जो हो गए, ये हमारे क्या होते हैं, नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस उनमें पाया जाता है। अब जो ये थे, मैंने आपको जैसे कि बताया था कि एनसीईआरटी से आपको सिर्फ 8 जो इंटेलिजेंस है वो कवर करने हैं, बट फॉर योर नॉलेज मैं एक्स्ट्रा 9th भी लेकर आई हूँ आपके लिए, जो कि अब तक 9th हमारे इंटेलिजेंस हमें पता है, हमें हॉवर्ड गार्डनर ने 9 दिए हैं। तो लास्ट है एग्जिस्टेंशियल इंटेलिजेंस। इसका मतलब क्या है, एग्जिस्ट, आपको खुद समझ आ रहा है एग्जिस्ट, कि आप कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, उस चीज में इंटेलिजेंस उनका बहुत ज्यादा तेज होता है, लाइक दे आर वेरी सेंसिटिव एंड दे हैव कैपेसिटी टू टैकल डीप क्वेश्चंस अबाउट ह्यूमन एग्जिस्टेंस।
यानी उनको बहुत ज़्यादा डीप, उनमें एक कैपेसिटी होती है, उनमें एक क्षमता होती है जानने की कि अपनी लाइफ के डीप क्वेश्चंस या फिर अपने मीन्स अपने ह्यूमन जो एग्जिस्टेंस है उसके बारे में डीप क्वेश्चंस जानने की, समझने की और कुछ सोचने की उनमें क्षमता होती है। अब वो क्वेश्चंस कैसे हैं, हमारे पास वो क्वेश्चंस भी हैं। तो पहला है जैसे व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ। आपने कभी सोचा है इस चीज़ के बारे में कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लाइफ? सो ये हम बहुत कम जनरली सोचते हैं, या फिर हमारा जब चाइल्डहुड होता है हम तभी तक सोचते हैं कि मम्मी हम यहाँ पर हैं क्यों, कैसे हैं, ठीक है। उसके बाद हमने ये चीज़ नहीं सोची बिकॉज आप में वो इंटेलिजेंस नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है, सब में होते हैं। तो इंटेलिजेंस नहीं है, वैसे फिलहाल विशेषज्ञ नहीं है आप इस चीज़ के, तो वो लोग क्या होते हैं, उनमें ये चीज़ होती है कि वो ये सोचते हैं कि हमारी लाइफ, हमारे जीवन का क्या महत्व है, क्या मीनिंग है इस चीज़ का। दूसरा, वाई डू वी लिव और डाई, हम क्यों पैदा होते हैं, जिंदा हैं या फिर क्यों मरते हैं। वो इस चीज़ के क्वेश्चंस के, डीप क्वेश्चंस के आंसर ढूंढने में लग जाते हैं। और हाउ डिड वी गेट हेयर, और हम यहाँ कैसे आए या क्यों आए, किस लिए आए, तो ये सारी चीज़ें क्वेश्चंस पूछते हैं। और ये लोग कैसे होते हैं, लाइक फिलोसफर हो गए, आपके फिलोसफर हो गए या प्रीस्ट हो गए, ये सारे लोग क्या होते हैं, आपके एग्जाम्पल इसमें आते हैं। उनका जो इंटेलिजेंस होता है, एग्जिस्टेंस इंटेलिजेंस, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो आज हमने क्लास में 5th, 6th, 7th, 8th यानी हमने ये 8 एनसीईआरटी से जो हमें प्राप्त है वो हमने 8 इंटेलिजेंस कवर कर ली है, प्लस आपको मैंने 9th भी बता दिया है। ओके, तो हमने पूरी क्लास में 9th हमारे सारे इंटेलिजेंस कवर हो चुके हैं। और मत भूलिएगा कि किसने दिए हैं, हॉवर्ड गार्डनर। ओके, सो आज हमने हॉवर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है पूरी कंप्लीट कर ली है। कल पार्ट 3 में हम इसके क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्वेश्चंस देखेंगे कि एक्चुअली में आपको बताना भी इंपॉर्टेंट है कि सीटेट, ट्रिपल या फिर केवीएस में कैसे क्वेश्चंस इस इंटेलिजेंस थ्योरी से आते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरी है आप हमें कमेंट बॉक्स में मतलब पूछ सकते हैं। सो टुडे क्लास के लिए आज इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।